दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड में आपका जो नाम है वो गलत है और आप अपने आधार कार्ड के नाम को चेंज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ 50 रुपये की पेमेंट करके अपने आधार कार्ड के नाम को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है SSUP। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ SSUP और SSUP सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर एक वेबसाइट देखने को मिलेगी। तो इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सेकंड का वेट करना है और उसके बाद ये जो वेबसाइट है वो इस तरह से ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर आधार नंबर और इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से कैप्चा कोड दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल देना है। आधार नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन विद OTP पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उस पर एक OTP आएगा। तो यहाँ पर आपको OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आधार अपडेट हिस्ट्री। आपको इसमें जाना है और इसमें जाने के बाद आपने अपने आधार कार्ड को जितनी बार भी अपडेट करवाया होगा तो आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की अपडेट हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। और अभी के टाइम में आपके आधार कार्ड में आपकी जो भी डिटेल्स होगी तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर अपनी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो आपके आधार कार्ड में आपकी जो भी डिटेल्स गलत है तो सबसे पहले आपको यहाँ से चेक कर लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास पुराना आधार कार्ड होता है तो हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमारे आधार कार्ड में अभी के टाइम में कौन सा एड्रेस लिंक है, कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है और कौन सी फ़ोटो हमारी अपडेट है। तो ये सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप बात करते हैं कि आप अपने आधार कार्ड में अपना नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फिर से इस पेज पर आ जाना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा बुक एन अपॉइंटमेंट। आपको इसमें जाना है और इसमें जाने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आप यहाँ से अपने आधार कार्ड का नाम भी अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी अपडेट कर सकते हैं, जेंडर और बायोमेट्रिक भी अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करना कैसे वो आपको ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ से अपनी सिटी चूज़ कर लेनी है। जैसे मान लो मैं यहाँ से अपनी सिटी चूज़ कर लेता हूँ और सिटी चूज़ करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आधार अपडेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे इस तरह से कैप्चा कोड दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल देना है और अगर आपको यहाँ पर कैप्चा कोड शो नहीं हो रहा है या फिर आपको ये कैप्चा कोड समझ नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर रिफ्रेश वाला ऑप्शन दिखाई देगा। रिफ्रेश पे क्लिक करके आप इस कैप्चा कोड को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर डाला है तो उस पर एक OTP आएगा। तो यहाँ पर आपको OTP डाल देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। ठीक इसी प्रकार आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा तो यहाँ पर आपको OTP डाल देना है और OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ से रेजिडेंट वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है और इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट टाइप। तो यहाँ से आपको अपडेट वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आधार नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑन आधार। तो अभी के टाइम में आपके आधार कार्ड में आपका जो भी नाम है तो वो नाम आपको यहाँ पर डाल देना है और नीचे यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप। तो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना है और यहाँ से आपको अपनी सिटी चूज़ कर लेनी है और स्टेट और सिटी चूज़ करने के बाद यहाँ से आपको अपना आधार सेवा केंद्र चूज़ कर लेना है। तो मैं फटाफट यहाँ पर ये सभी डिटेल्स फिल कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा और यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ से आप अपने आधार कार्ड में सब कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे आप अपने आधार कार्ड में अपना नेम भी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं और आप डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर सकते हैं। तो आप जो भी चेंज करना चाहते हैं तो आपको उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो मैं अपने नेम को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से नेम वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ
और इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से दो ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू नेम, तो आप अपने आधार कार्ड में जो भी नया नाम डलवाना चाहते हैं तो वो नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिटी प्रूफ, तो आप अपने आइडेंटिटी प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। आपको यहाँ पर इस तरह से काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो आप अपने एड्रेस प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फ़ीस, तो आपको 50 रुपये का चार्ज देना होगा। मतलब आपको 50 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। उसके बाद ही आप अपने आधार कार्ड का नाम चेंज करवा सकते हैं। और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जिस भी डेट में अपने आधार कार्ड का नाम चेंज करवाना चाहते हैं तो उस डेट को आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक डेट चूज़ कर लेता हूँ। डेट चूज़ करने के बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पर टाइम स्लॉट दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको टाइम भी चूज़ कर लेना है कि आप किस टाइम पर अपने आधार कार्ड का नाम चेंज करवाना चाहते हैं। और डेट और टाइम चूज़ करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी डिटेल्स फिल की है तो वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और ओके पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट पेमेंट मोड, तो यहाँ से आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ से आपको पे यू वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। और इसके बाद पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिसके भी थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और आप यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का जो पेज है वो इस तरह से ओपन जाएगा। तो आपको 50 रुपये की पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपको इस तरह से आधार अपडेट फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। और उसके बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट फिल किया है तो उस डॉक्यूमेंट को आपको इसके साथ अटैच कर देना है। और इसके बाद आपको आधार सेवा केंद्र में जाना है। मतलब जिस भी आधार सेवा केंद्र को आपने चूज़ किया है तो उस आधार सेवा केंद्र में आपको जाना है। और वहाँ पर आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको कोई फॉर्म भरना है और ना ही आपको कोई पैसे देने हैं। आपने जो फॉर्म फिलअप किया है तो उस फॉर्म को आपको वहाँ पर जमा करवा देना है। और उसके बाद वो बायोमेट्रिक के थ्रू आपके आधार कार्ड में आपका नाम चेंज या फिर अपडेट कर देंगे। तो इस प्रकार आप अपॉइंटमेंट बुक करके अपने आधार कार्ड में अपडेट करवा सकते हैं, अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवा सकते हैं। बाकी ऐसा दूसरा कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं।